इस वीडियो में बात करेंगे हम बिहार के 38 जिलों के, जो उसे 9 प्रमंडल में बांटा गया है और ऑलरेडी हमारे द्वारा हर एक प्रमंडल को इस क्लास में बता दिया गया है। अगर आप किसी भी जिले के फैक्ट के बारे में और उससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और प्लेलिस्ट में आपको बिहार जिलेवार से यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फैक्ट के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस क्लास में हम बात करेंगे हम दरभंगा प्रमंडल में, और ये दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। एक आता है मधुबनी, एक आता है दरभंगा और एक आता है समस्तीपुर। इन तीनों जिलों के हम फैक्ट और जो क्वेश्चंस एग्जामों में आए हैं वो उसको हम देखेंगे। अगर आप इस स्पेशली अगर TRE 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे और करना चाहेंगे या करना चाहते हैं तो ये जो है स्पेशली बिहार पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और आने वाले क्वेश्चंस होंगे सारे बिहार स्टैटिक जीके बोलिए एक भी क्वेश्चंस जो है कहीं छूटेगा नहीं आपका, अगर आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो चलिए इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले दरभंगा जिले से, यानी कि जो दरभंगा जनपद है इसमें क्या फैक्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय शुरू होता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दरभंगा है। इसका पूर्व नाम और उपनाम की बात करेंगे तो इसको द्वारबंग कहते हैं, दर-ए-बंग बंगाल का दरवाजा भी कहते हैं और मिथिला की राजधानी भी इसका एक उपनाम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम हिस्ट्री में इतिहास में इसकी बात करेंगे तो यहाँ विदेह राज्य की स्थापना हुआ था और 1 जनवरी 1875 को तिरहुत प्रमंडल या तिरहुत जिले से अलग होकर दरभंगा जिला बना था और 1872 में इससे मधुबनी और समस्तीपुर क्या किया गया, अलग जिला बना दिया गया। तो 1872 में तो कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि मधुबनी और समस्तीपुर कौन से जिले को काट करके बनाया गया था, तो याद रखेंगे दरभंगा 1972 1875 तिरहुत से अलग होकर बना था और 1972 में मधुबनी और समस्तीपुर को बनाया गया था। चलिए अब इसके साथ साथ इसके हम क्षेत्रफल विस्तार की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है और अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 53 मिनट से 26 डिग्री 27 मिनट और देशांतरीय विस्तार जो है 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 86 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक है। ये बागमती नदी के पास अवस्थित है, यानी कि इसकी अवस्था लोकेशन है बागमती नदी अवस्था है। और सीमा रेखा की बात करेंगे तो पूर्व में इसके सहरसा है और दक्षिण में इसके समस्तीपुर और उत्तर में मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर इसके पश्चिम में है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा जिला इससे सटा हुआ है, इसके पूर्व में कौन सा जिला सटा हुआ है, इसके पश्चिम में कौन सा जिला सटा हुआ है, उत्तर में कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। अब प्रमुख तथ्य कुछ फैक्ट और विशेषताएं के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NS 57 और NS 105, नदियां नहरें की बात करेंगे तो नदियां और नहरें की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बागमती, कमला, करे, बूढ़ी गंडक और अधवारा, इस तरह की समूह की नदियां मिलती हैं। और यहाँ पे कुशेश्वर झील देखने को मिलता है दरभंगा में। उसके साथ साथ ऊर्जा परियोजना यहाँ पे पन बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र भी है। दरभंगा मखाना, आम और मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा में मिथिला चित्रकला उद्योग, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग, यहाँ पे उद्योग इंडस्ट्री देखने को मिलता है। अभ्यारण्य और पक्षी विहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी इसको कहते हैं, यहाँ पे दरभंगा में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत क्या आता है, मखाना आता है, याद रखिएगा मखाना। और इसे भौगोलिक संकेत मिला है, GI टैग मिला है मिथिला मखाना को और मिथिला पेंटिंग को। तो ये यहाँ की मिथिला पेंटिंग है, देखिए
किस तरह की पेंटिंग, कभी कभी चित्र दिखा करके भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता भी है। तो मिथिला पेंटिंग कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आगे देखेंगे इसका प्रशासनिक परिचय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन क्या होता है कि लोकसभा सीट कितना यहाँ से 1 है, विधानसभा सीट 10 है, अनुमंडल 18 है, प्रखंड और ब्लॉक कितना है 18 है, और टोटल गांव की संख्या कितनी है, टोटल ग्राम 1269। इसके साथ साथ कुल ग्राम पंचायत कितना है 324 है। चलिए आगे बात करेंगे हम इसके जनसंख्या के बारे में। तो टोटल कुल जनसंख्या कितना है 39,37,385 यहाँ की टोटल जनसंख्या देखने को मिलती है। मुजफ्फरपुर में दरभंगा में 2011 के जनगणना के बाद। अब जो जनगणना होगा तो इसके बाद जो जनसंख्या हो जाएगी चेंजेस हो सकती हैं और हो सकती है इससे बढ़ जाए या घट भी सकती है। तो फिलहाल में अभी इतना याद रखेंगे। इसके बाद पुरुष कितना है यहाँ पे तो 20,59,949 पुरुष हैं। महिला कितना है तो 18,77,436 यहाँ पे महिलाएं हैं। जनसंख्या वितरण की बात करेंगे तो शहर की तरफ है 3,83,328 और ग्रामीण की तरफ है 35,54,057 इसकी जो है जनसंख्या का वितरण, यानी कि ग्रामीण लोग ज्यादा हैं। अनुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात यहाँ पे 211 है और जन घनत्व कितना है 1728 है। कितना है 1728 है। इसके साथ साथ हम इसमें साक्षरता दर की बात करेंगे यानी कि पढ़े लिखे लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल टोटल लिटरेसी रेट कितना है 56.56 यानी कि 56% है। और पुरुष जिसमें साक्षर है 66% और महिला साक्षर है 45%। 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो इसका जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है 19.47% है और बिहार की कुल जनसंख्या में इसका कितना भाग पार्टिसिपेट करता है तो 3.7%। 3.7% इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे संस्कृति और विकास के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ यहाँ पे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, जैसे राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र वासुदेवपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय है। यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की टूरिस्ट एवं रिलीजियस प्लेस की बात करेंगे तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, दरभंगा राज किला है, दरभंगा राज फोर्ट, बागमती नदी तट, मखाना व आम के बाग देखने को मिलते हैं और कुशेश्वर स्थान मंदिर देखने को मिलते हैं। श्यामा माई मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ उत्सव और मेले भी याद रखेंगे तो छठ पूजा, ये तो बिहार का जो फेमस पूजा है छठ पूजा, रामनवमी, मिथिला ग्राम महोत्सव और कुशेश्वर स्थान मेला। उसके बाद याद रखेंगे इसमें दरभंगा एम्स, उसका शिलान्यास जो था 13 नवंबर 2024 में हुआ था। दरभंगा मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। भाषा एवं बोलियां की बात करेंगे तो मैथिली यहाँ की दरभंगा की क्या है भाषा है। चलिए आगे बात करेंगे हम तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन आता है। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है तो इसका हम बात करेंगे। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि फ्लोटिंग सोलर कहाँ बनाया गया है। अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टेक्निकल टीम के द्वारा, ये ऑप्शन है कदीराबाद। क्या है कदीराबाद। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कदीराबाद और के दरभंगा में। यहाँ पे पहला जो है फ्लोटिंग संयंत्र सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता की बात करेंगे तो 2 मेगावाट है। कितना है 2 मेगावाट। याद रखेंगे 2 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। ये भी क्वेश्चन से जो है रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है।
ये आया है पेपर सेकेंड बीपीएससी स्कूल मतलब टीचिंग में टीआरई में आया था 2023, यानी कि टीआरई 1 में क्वेश्चंस आया है। ये टीआरई 1 का क्वेश्चन जो है आया है। तो टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 टीजीटी पीजीटी सभी एग्जामों का जो क्वेश्चन पेपर हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के साथ आप वहां भी जा करके अपना प्रैक्टिस भी देख कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस का आपको पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। तो उस पीवाईक्यू में क्वेश्चंस ऑलरेडी हम टीआरई 1 के जो जीएस पेपर हुआ था, जीएस का जो पेपर हुआ था, जीएस फर्स्ट सीटिंग में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और हर जिले से बता तो रहे, हर जिले से अगर आप ये देख रहे हैं सीरीज, तो आपको हर जिले के बारे में फैक्ट मालूम चल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं, यानी कि मछली उत्पादन में अच्छा जिला, सबसे ज्यादा मछली उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? मछली उत्पादन में कौन जिला आगे है? देखिए यहाँ पे, तो इसमें मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी पूर्वी चंपारण दरभंगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुबनी और दरभंगा। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों जिला है, मछली उत्पादन में करने वाले अग्रणी जिले हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा पूर्वी चंपारण भी है। पूर्वी चंपारण में मछली उत्पादन क्या होता है? और ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो जब बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो ये मनाया गया था दरभंगा में। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें? राइट हो जाएगा। तो ये कब मनाया गया था? तो 1905 में जब कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ ये शुरू हुआ 1905 में, और वहीं पे जितने भी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था, और वहीं पे एक दूसरे को एकता के प्रतीक में लोगों ने क्या किया गया? अपने हाथों पे राखियां बांधी थी एकता के प्रतीक के रूप में, और सारे विदेशी सामानों का, यहाँ तक कि जो विक्रेता थे विदेशी सामानों का, उसको बहिष्कार कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इतना ही तक हमारा जो है इसमें दरभंगा से रिलेटेड फैक्ट और मैप, और इसके साथ साथ पीवाईक्यू हम देखें। फिर ऐसे ही फैक्ट, पीवाईक्यू और मैप के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सभी लोगों के पास इतनी अच्छी कंटेंट और इतनी अच्छी क्लासेस सबके पास पहुंच सके। मिलेंगे फिर ऐसे ही फैक्ट और बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।